एक बार दो बहन भाई एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा घर का काम करती है। तो काम करते करते वह थक जाती है तो वह उनके बगल में बैठ जाती है तो उनसे उनकी सेल्फी ख़राब हो जाती है। तो वह लड़का बूढ़ी अम्मा पे चिल्लाता है कि अरे तुमने हमारी सारी सेल्फी ख़राब कर दी, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि अरे मैं काम करते थक गई हूँ इसलिए यहाँ पे बैठ गई तो क्या हो गया। तो लड़का बोलता है अरे हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, मैं इतनी दूर से अपनी बहन के साथ मिलने आया हूँ, मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो बहू चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे माँ तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या, हम सेल्फी ले रहे हैं और तुम बीच में आके बैठ गई। तो अम्मा फिर से बोलती है कि अरे बेटा क्या हो गया, मेरे पैर में दर्द करने लग गया था तो इसलिए मैं आराम करने बैठ गई, अगर ऐसी बात है तो बेटा आगे से ऐसा मैं नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से खड़ी हो जाती है और वापस से घर का काम करने लग जाती है। तो बहू बहुत ही गुस्सा होती है कि सारा मूड ख़राब कर दिया, इतनी दिनों बाद मेरा भाई घर पे आया था। तो बैठे बैठे बहू प्लान बनाती है कि आज इस बूढ़ी अम्मा की खैर नहीं है, आज इससे मैं सारे कपड़े धुलवा लेती हूँ एक एक करके, इनकी खैर नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा काम करके थक जाती है और वहीं पर वह आराम कर रही होती है। तो बहू आती है और जोर से कपड़े पटक के मारती है और बोलती है लो बुढ़िया ये सारे कपड़े धो दो जल्दी जल्दी, मुझे और भी बहुत काम है, अगर ये कपड़े तुमने धोए नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है अरे बेटा मैं सुबह से बहुत काम कर लिया है, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, मैं बाद में धो दूँगी, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार मेरे को थोड़ा आराम कर लेने दो। तो बहू बोलती है नहीं बुढ़िया तुम्हें ये सारा काम अभी करना होगा, कपड़े अभी धोने होंगे, बाद में खाना खा लेना। तो बहू उसका हाथ पकड़ती है और खड़ा कर देती है और बोलती है कि जाओ ये सारे कपड़े धो लाओ। तो बूढ़ी अम्मा जैसे ही वॉशिंग मशीन के पास पहुंचती है उसका ढक्कन हटाती है और उसमें एक एक कपड़े डालने लगती है। तो उतनी देर में वहाँ पे बहू आ जाती है और बोलती है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों धो रही हो, बिल का यहाँ कौन तुम्हारा बाप भरेगा। तो वो बोलती है कि यह कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं डालने हैं, सारे हाथों से धो। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है अरे बेटा मैं सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं यह कपड़े हाथ से धो पाऊँ। तो बहू बोलती है नहीं नहीं तुम्हें ये सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे, बिजली का बिल यहाँ कौन भरेगा। तो वह माँ को हाथ पकड़ के वापस से वहाँ से निकाल देती है और बूढ़ी अम्मा वह सारे कपड़े हाथ से धोने लग जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और बहू की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ उसका भाई आता है और बोलता है कि चलो ठीक है बहन मैं चलता हूँ, अब मुझे काम है। तो बहन बोलती है कि अरे रुक जा भाई, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ दवाई पानी दिला ला। तो भाई बोलता है मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। तो उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता है। तो उतनी ही देर में वहाँ पे उसकी सासू माँ आ जाती है और बोलती है अरे बेटा तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई पानी ले आती हूँ। तो सासू माँ दवाई पानी उसके लिए ले आती है और उसे दवाई पानी देती है और बोलती है कि ये लो बेटा तुम यह दवाई पानी ले लो, तुम्हारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बहू दवाई पानी माँ के हाथ से ले लेती है और बोलती है माँ की तरफ देखते हुए अरे माँ आप मेरा इतना ख्याल रखती हो, मैं आपको इतना खरा खोटा सुनाती हूँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। वहाँ दूसरी तरफ मेरा भाई है कि वह मेरे कोई काम नहीं आया, मैं उसका इतना सम्मान करती थी, उसके लिए मैंने आपको भी बहुत सारी खोटी खड़ी सुनाई लेकिन आपने 1% भी भेदभाव नहीं रखा, जैसे आप अपनी बेटी का ख्याल रखती हो वैसे ही मेरा ख्याल रखा। तो माँ ऐसा आप कैसे कर लेती हो, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे, मेरे से गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। तो माँ बोलती है कि अरे बेटा बच्चों से अक्सर ऐसी गलती हो जाती है, अगर माँ इन गलतियों को अनदेखा नहीं करेगी तो कौन करेगी, एक माँ ही तो है जो इन गलतियों को अनदेखा करती है, तभी तो मैं तुम में और अपनी बेटी में कभी कोई फ़र्क नहीं समझती। तो यह कहकर बहू माँ के गले लग जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक बहू अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।